हमारे साथ इस वक्त जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनको यहां पर हम बिग वॉल पर बुलाना चाहेंगे। डॉक्टर आदर्श, आप भी जरा आ जाइए। आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर आदर्श ने पूरी जांच की है, फॉरेंसिक टेस्ट किया और उसके आधार पर ये डॉक्टर आदर्श इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दोनों शख्स अलग अलग हैं। सर देसवाल साहब, आप भी अगर इधर आ जाएं और दोनों वीडियोस अगर हम प्ले कर दें, सीसीटीवी वाला और जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है उसका वीडियो। सर आप इधर आ जाएं जी। और तो हम यहां पर एक बार फिर एक्सपर्ट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस बुनियाद पर ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक तस्वीर, सबसे पहले यही वीडियो सामने आया था, सीसीटीवी फुटेज, और इसमें जो शख्स नजर आ रहा है उसके चेहरे मोहरे में काफी डिफरेंस नजर आ रहा है फौरी तौर पर अगर हम देखते हैं। और ये वो शख्स है शरीफुल जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर आदर्श, पहले आप बताइए, आपने जब इन दोनों पिक्चर्स को, तस्वीरों को, वीडियोस को एनालाइज किया तो अगर बहुत संक्षेप में आप बता पाएं कि आपका एनालिसिस का तरीका। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। क्या था, आपने किन चीजों को एनालाइज किया और एग्जैक्ट रिपोर्ट में आप क्या पूरी तरह से कंफर्म है कि ये दोनों अलग अलग हैं? देखिए, जितना मैंने देखा है दोनों पर्सन अलग अलग हैं जी, और हमने अलग अलग पैरामीटर्स मींस फेस के अलग अलग मेजरमेंट्स भी किए और उनका एक रेशियो निकाला अलग अलग पैरामीटर्स का। जैसे अगर माथे की इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से अगर देखा जाए तो नाक का जो फॉर्मेशन है, वहाँ से जो डिस्टेंस है, दोनों पर्सन में अलग है। अगर आप नाक के फॉर्मेशन को भी देखिए, अगर एक फुटेज को रोकते हैं इस पॉइंट पे तो इसका थोड़ा सा नाक जो है वो थोड़ा पॉइंटेड है, जबकि दूसरे पर्सन का अगर नाक को देखा जाए वो थोड़ा सा चौड़ा है। नहीं, लेकिन देसवाल साहब कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि सीसीटीवी फुटेज में इंसान कुछ और नजर आता है, जब गिरफ्त में आता है तो उसका हुलिया अलग नजर आता है। देखिए, इसका काउंटर क्या है? मैं आदर्श की रिपोर्ट को झूठा बतलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, गलत बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने एंगल या अपने बिल्कुल आप अपनी राय बताइए। आप इसको यहाँ रोक दीजिए, देख लीजिए, आप यहाँ रोकिए। अगर आप इसके हेयर्स को देखते हैं, हाँ, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये नस दिख रही है, हाँ, वहाँ हेयर से छुप गए नस, यहाँ नस दिख रही है, वहाँ हेयर से छुपी हुई है। एक लॉजिक है, ठीक। सेकंड लॉजिक, यहाँ पे बाल सफेद दिख रहे हैं, यहाँ पे बाल काले दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ बाल घने हैं, कटवाए जाते हैं, सैलून से कहते हैं पुलिस डीवीआर जब्त करती है जब बाल कटवाए जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा, जब कोई आदमी कलर लगाता है अंदर ग्रे हेयर्स तो जड़ में रह जाता है। ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम इस पिक्चर के अलावा टूल्स की बात करें तो देखिए, यहाँ इसने हाथ लगाया, हाँ, तो क्या ब्लड पे, हाथ पे ब्लड नहीं लगा था? जब आप नाइफ एंटर कर रहे थे तो ब्लड तो आया ही होगा ना, तो यहाँ से ब्लड के स्टेन्स मिल सकते हैं। जब नाइफ टूट गया, तो जब नाइफ टूटेगा तो नेचुरली आपके हाथ में नाइफ टूटा तो आपका हाथ भी जख्मी होना चाहिए था। अगर जख्मी हुआ तो आपका ब्लड भी यहाँ लगेगा। अभी तो सिर्फ डिफरेंस की बात कीजिए आप। ये जो एविडेंस है उनका, उनके बारे में तो दावा है ये पुलिस का कि भाई हमने तो ये पता लगा लिया है दोनों एक ही। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे इसका कलर जो थोड़ा सा लाइट कहते हैं डार्क दिख रहा है, और यहाँ पे काफी फेयर दिख रहा है, फेयर दिख रहा है। ये सब लाइट रेजुलेशंस हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है। लेकिन एक चीज तो कद काठी जो है, देखिए इसमें तो पता चल रहा है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आधा शरीर जरूर पता चल रहा है। क्या वो भी एक चीज है जो जिससे कुछ फर्क हम पता कर सकते हैं? देखिए, इसमें अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से लेके उतरना और वहां तक जाना, इसकी बॉडी की जो मूवमेंट्स है उसको अगर रिकॉग्नाइज किया जाए, अच्छी तरह समझने की कोशिश की जाए, तो यहाँ बॉडी जब चलेगी तो इन दोनों को मैच किया जा सकता है। हाइट है, ठीक है। डॉक्टर आदर्श, ये जो कलर डिफरेंस नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कई बार लाइटिंग का भी फर्क होता है। देखिए, कलर डिफरेंस एक स्लाइड वेरिएशन क्रिएट कर सकता है। चलो, गोरा थोड़ा सा काला दिख सकता है, या काला थोड़ा सा गोरा दिख सकता है, लेकिन जो नाक का फॉर्मेशन है वो नहीं चेंज होगा। यस, क्योंकि रेजोल्यूशन से फॉर्मेशन चेंज नहीं होती, नाक का फॉर्मेशन जो है विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जो एंगल है फेस का, आपका जो फेस का एंगल है, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं भागते हुए एक आदमी के, यहाँ पे एक्सप्रेशंस है मुझे पकड़ लिया गया है। जो एक्सप्रेशंस हैं वो पूरी की पूरी कहते लाइफ को चेंज कर देते हैं, इंसान के फेस को चेंज कर देते हैं। एक्सप्रेशन से आप बताइए कि जो लिप का शेप है उसका दोनों अपर एंड लोअर लिप थोड़े से फूले फूले से हैं। जब आप हंसते हैं तो आपकी आंखें ओवल शेप से गोल कैसे हो गई? मैं बताता हूं। होंठ जो है वो मोटे कैसे हो गए? बहुत सारे सवाल है ना डॉक्टर आदर्श। हम लोग एक दूसरे को क्रॉस करना और कुछ नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि जब आप हंसते हैं तो आपके लिप्स खुल जाते हैं, जब आप कुछ सोचते हैं तो आपके लिप्स अंदर हो जाते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी आंखें अंदर हो जाती हैं। दोनों ही कौन सा हंस रहा है? दोनों ही यहाँ पे कंडीशन पे है। यहाँ पे
सक पकाया हुआ है। ठीक है। अच्छा। यहाँ पे सक पकाया हुआ है, ठीक है, वहाँ यानी- पे बदहवास है, यानी- दोनों में अंतर है। ये बहुत दिलचस्प एक कंपैरिजन हमने दिखाने की कोशिश की और ये कंपैरिजन जो है डिटेक्टिव और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के बीच चल रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के अपने अपने लॉजिक है, उसका अपना अपना ग्राउंड है, लेकिन सवाल यही है, वो सवाल अभी भी है और पुलिस को इस चीज को पूरी तरह से साइंटिफिकली और इन्वेस्टिगेशन के जितने प्रामाणिक जो तरीके होते हैं उससे साबित करना होगा कि ये व्यक्ति एक ही है। और देखिए सैफ पर हमले मामले में नीतीश राणे का बयान सामने आया है। आराम से घर जाते देख हमले पर शक हो रहा है, ये नीतीश राणे कह रहे हैं। सही में चाकू से हमला हुआ था, यह एक्टिंग थी, नीतीश राणे का बयान। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या पहिले खालच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहेत. पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे. कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाण लेकी जाऊ मारतात जायला. तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते. ये नीतीश राणे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं सैफ अली खान एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे। अब महाराष्ट्र सरकार में ही नीतीश राणे मंत्री हैं, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ने ही जांच में ये पता लगाया है कि हमला हुआ था, हमलावर को पकड़ लिया गया है और नीतीश राणे ही पूरी जांच पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कहीं सैफ अली खान एक्टिंग तो नहीं कर रहे। इससे पहले संजय निरुपम ने कहा था कि ये इतने फिट कैसे नजर आ रहे हैं। अब आपको फॉरेंसिक साइंटिस्ट रुक्मिणी कृष्णमूर्ति का क्या कहना है ये भी सुनाते हैं, उनकी जांच क्या कह रही है। जो मिला है उसको साइंटिफिकली कंपेयर करने के बाद ही वो उसका पिक्चर है कि नहीं ये बताएंगे। और इसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी, फेशियल सुपर इम्पोजिशन, स्कल सुपर इम्पोजिशन ऐसे टेक्निक्स हैं जो डिजिटली करते हैं। हेयरलाइंस को, फोरहेड को, आईज, आईब्रो, आई सॉकेट, नेजल बोन, फिर लिप्स, जार, ये सब की एनाटॉमिकल कर स्कल कंपैरिजन होती है। तो शरीफुल और जो सीसीटीवी में शख्स नजर आ रहा है, जिसकी पहली तस्वीर पुलिस ने जारी की थी, उसके चेहरे में डिफरेंस है, ये दावे किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हमारे साथ थे डॉक्टर आदर्श, उनकी अपनी जांच में भी ये तथ्य सही पाए गए, यानी उनको भी ये लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन मुंबई पुलिस पूरी तरह से कंफर्म्ड है कि दोनों एक ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।